जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर होम साइंस पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ये दो पार्ट में आपका सिलेबस है, जो है पार्ट ए पार्ट बी करके आपका सिलेबस ये दिया गया है। कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, ये सभी चीज़ें आप इस सिलेबस में समझ पाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किस यूनिवर्सिटी के हैं अवश्य लिखिए, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। जो नए हैं उनको हम बता दें क्लासेस कैसे चलेंगी। रेगुलरली क्लासेस चलेंगी, सिलेबस बता दिया गया है। इसके बाद आपका चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो पुराने हैं बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए हैं उनको बताया जा रहा है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको दी जाएगी एग्जाम से पहले। पूरा बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी। यह जो आपको सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, इसका नोट्स आपको सिलेबस आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं पार्ट ए, हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है फर्स्ट यूनिट में। सोशल रिसर्च अर्थात सामाजिक अनुसंधान के विषय में पढ़नी है। सामाजिक अनुसंधान की क्या अवधारणा है, क्या दायरा है और शोध के चरण क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। सोशल रिसर्च कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड स्टेप्स ऑफ द रिसर्च आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकंड यूनिट हमारा है सैम्पलिंग, जिसमें हमें नमूनाकरण के विषय में जानना है। इसका कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग, नमूनाकरण की अवधारणा, तकनीक, सिद्धांत और सीमाएं हमें पढ़ना है। ये आपका सेकंड यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट है डाटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण क्या होता है। सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डेटा संग्रहण के स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक दो स्रोत होते हैं, इन स्रोतों के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण के उपकरण क्या हैं। इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, क्वेश्चनायर प्रश्नावली, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस, डेटा संग्रह के तरीके क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। ये आपके 3 यूनिट हो गए। सबसे पहले में आपको पढ़ना है सोशल रिसर्चेस के विषय में, सामाजिक अनुसंधान हो। सेकंड सैम्पलिंग है और थर्ड में डाटा कलेक्शन के विषय में आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आपको रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन पढ़ना है। समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस ऑफ राइटिंग रेफरेंसेस, सारांश, निष्कर्ष और सिफारिशें, संदर्भ लिखना, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है। आपको नेक्स्ट टॉपिक है इसमें राइटिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट लिखने की क्या प्रक्रिया होती है। फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, प्रीफेस, चैप्टराइजेशन, हेडिंग्स, टेबल्स एंड फिगर्स, अपेंडिसेस, बिब्लियोग्राफी एंड एक्नॉलेजमेंट, लेखन की औपचारिक शैली क्या है, प्रस्तावना क्या है, अध्यायीकरण कैसे करते हैं, शीर्षक कैसे लिखते हैं, तालिकाएं और चित्र कहाँ बनाते हैं, परिशिष्ट, ग्रंथ, सूची एवं पावती के विषय में हमें जानना है। एक प्रकार से जानकारी जिन चीज़ों की है वह हमें लिखना कैसे है, ये सभी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। कैसे प्रस्तावना लिखते हैं, कैसे हम चैप्टराइजेशन करते हैं, अर्थात अलग अलग चैप्टर्स को बांटते हैं। पूरे जो हम रिसर्च करते हैं उसका शीर्षक कैसे लिख सकते हैं, उसमें तालिका और चित्रों का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपका पार्ट ए समाप्त होता है। पार्ट सेकंड में आपको जो है वुमेन डेवलपमेंट फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है। विकास में महिलाएं किस प्रकार से प्रतिभागी बन रही हैं, इन बारे में। पहला टॉपिक इसमें है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, शिक्षा, निर्णय लेने की क्षमता, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन ऑन सोशल एंड लीगल इशूज़, जागरूकता और सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर क्या जानकारी महिलाओं को है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। कुल मिलाकर फिफ्थ यूनिट में आपको महिलाएं जो हैं विकास में कैसे सहयोगी हो रही हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करनी है। सिक्स्थ यूनिट हमारा है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिला कार्य समूह को पढ़ना है। कलेक्टिव स्ट्रेंथ, महिला संगठन और सामूहिक शक्ति के विषय में पढ़ना है। इसमें टॉपिक्स हैं वुमेन्स एक्शन ग्रुप्स एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, महिला कार्य समूह और विकास पहल में महिलाओं की क्या भागीदारी रही है, इसके विषय में हमें पढ़ना है सिक्स्थ यूनिट में। सेवन्थ यूनिट है एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स ऑफ वुमेन, महिलाओं के रोजगार के रुझान, नीड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित और असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार की आवश्यकता,
अवसर एवं चुनौतियों के विषय में पढ़ना है। अर्थात जो संगठित या असंगठित क्षेत्र है उसमें महिलाओं को कैसे स्वरोजगार मिल सकता है, क्या आवश्यकताएं हैं और प्राप्त करने के लिए क्या अवसर हैं और चुनौतियां क्या क्या उन्हें देखनी पड़ती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में 7th यूनिट में पढ़ना है। 8th यूनिट आपका लास्ट यूनिट है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपका ये जो चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जाएंगी, आपको इसको नोट्स भी आपकी बार प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस नोट जो चैप्टर वाइज 14-15 चैप्टर्स कराए जाएंगे उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस सॉल्यूशन के साथ आपको नोट्स दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें एक पेपर की मात्र 25 रुपये में मिलेंगी। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करिए कि हाँ सर हमें होम साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का नोट्स चाहिए, तो आप 50 रुपीज़ पेमेंट कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और अच्छे से आपको जैसे जैसे क्लासेस होते रहेंगी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट यूनिट हमारा क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टू एम्पावर वुमेन, महिलाओं को सशक्त बनाने की उद्यमिता विकास क्या है। मोटिवेशन डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, महिला उद्यमियों का विकास, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध योजनाएं कौन कौन सी हैं। स्कीम्स अवेलेबल टू इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या उपलब्ध योजनाएं हैं, जैसे कि भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन। दूसरा है अन्नपूर्णा स्कीम, विभिन्न जो है योजनाएं चलाई गई हैं जिससे महिला उद्यमिता को प्रमोट किया जा सके, उनको अवसर मिल सके, जो विभिन्न चुनौतियां हों उससे सामना करके ये सभी योजनाओं का लाभ उठाकर वह आगे बढ़ सके। तीसरा क्या है, स्त्री शक्ति पैकेज। चौथा है मुद्रा योजना स्कीम फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए मुद्रा योजना। और पांचवा और अंतिम है महिला उद्यम निधि स्कीम, महिला उद्यम निधि योजना के विषय में। ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो सिलेबस है आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा अभी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अच्छे से आप समझ सकते हैं या अपने नोट्स बना कर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास भी सिलेबस शेयर करिए जिससे वह भी सिलेबस को जान सकें और अच्छे से समझ सकें और पढ़ाई अपनी शुरू कर सकें। किसी और अन्य विषय का आपको सिलेबस चाहिए तो वह भी हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।